वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, आई नो, मैं जानती हूँ मैंने लंबा ब्रेक ले लिया है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मगर आज से मैं आपके लिए रोज़ वीडियो अपलोड करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार पहले का पार्ट सुन लीजिए। उसके बाद आपको ये पार्ट समझ में आएगा। और हमेशा की तरह मेरे चैनल पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसे लग रही है। तो चलिए कहानी पर चलते हैं। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ वो लोग चाइना जाने का प्लान बनाते हैं। इधर अब जहाँ उसकी मॉम ने विंग के लिए कुछ स्नैक वगैरह रेडी करके रखे हुए थे, वो सब विंग के बैग में भरती है और विंग अपनी मॉम डैड को हक करता है और चला जाता है। जहाँ एयरपोर्ट पर उसका इंतजार न्यू ओसेन और वेंचिंग कर रही थी। अब विंग एयरपोर्ट पहुंचता है जहां न्यूसेन और वेंचिंग उसके पास वगैरह लेकर खड़े थे। विंग जाते ही उन्हें सॉरी कहता है क्योंकि विंग थोड़ा लेट हो गया था और उनकी फ्लाइट सुबह 8 बजे की थी। अब वो सब लोग प्लेन के अंदर बैठते हैं जहां वो तीनों अपना सामान रखने के बाद अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। जहां विंग और वेंचिंग की सीट तो पास पास थी, मगर न्यूसेन बेचारा उसकी सीट थोड़ा दूर थी, जिस वजह से वो विंग और वेंचिंग से बात भी नहीं कर पा रहा था। इधर जब वो लोग फ्लाइट में थे तब विंग वेंचिंग से पूछता है कि क्या वहाँ तुमने या फिर न्यूसेन ने होटल वगैरह बुक किया है या फिर नहीं। वेंचिंग कहती है मुझे इस बारे में मालूम नहीं है, शायद न्यूसेन ने बुक किया हो। विंग कहता है खैर छोड़ो, अभी अपनी ट्रिप को एंजॉय करते हैं। ये कहकर तो विंग अपना हेडफोन लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और वेंचिंग जो विंडो सीट पर बैठी थी वो बाहर के नज़ारे देखने लगी। अब करीब रात के 9-10 बजे के करीब वो लोग बीजिंग एयरपोर्ट पर थे जहां विंग और वेंचिंग तो अपना सामान लेकर जल्दी ही एयरपोर्ट से बाहर आ गए थे, मगर न्यूसेन बहुत ही आराम से चल रहा था। जैसे ही वो विंग और वेंचिंग के पास पहुंचता है तब वो बहुत ज़्यादा थका महसूस करता है क्योंकि अभी अभी वो नींद से जगा था। जहां वो विंग और वेंचिंग से पूछता है हमें कौन से होटल में जाना है। तभी विंग और वेंचिंग शौक होते हुए कहती है क्या न्यूसेन, क्या तुमने कोई होटल बुक नहीं किया था। न्यूसेन कहता है नहीं, मैंने तो विंग से कहा था। विंग कहता है क्या, मुझसे, कब। न्यूसेन कहता है कल रात को जब हम बात कर रहे थे। विंग कहता है नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। न्यूसेन कहता है नहीं, तुम कहो तो मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊं। विंग कहता है क्या तुम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। न्यूसेन कहता है नहीं, वो तो मैं तुम्हारे साथ बात करते करते डिनर कर रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा अगर मैं तुम्हारी कोई बात ना सुन पाऊँ तो मैं बाद में सुन लूँगा, इसलिए रिकॉर्डर ऑन किया था। वेंचिंग कहती है वो सब छोड़ो, पर अब ये बताओ कि हम क्या करें, हम कहाँ जाए। विंग कहता है 1 मिनट, मैं नेट पर होटल को सर्च करता हूँ। इतना कहकर वो अपना फ़ोन निकालता है तो देखता है उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ हो गया है क्योंकि वो प्लेन में बैठकर गाने सुन रहा था, इसलिए विंग का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। वेंचिंग कहती है अब हम क्या करें। विंग कहता है चलो पहले हम एयरपोर्ट से बाहर तो निकलते हैं, उसके बाद किसी से पूछते हैं कि यहाँ आसपास कोई होटल वगैरह है या नहीं। वेंचिंग कहती है हाँ यही सही रहेगा। इतना कहकर वो लोग बाहर आते हैं और फिर वहाँ के लोगों को पूछते हैं, जहाँ वहाँ के लोग विंग को बताते हैं कि होटल तो बहुत है मगर यहाँ के होटल बहुत ही एक्सपेंसिव है। विंग कहता है कोई नहीं। अब वो तीनों उन सभी होटल में जाते हैं मगर कोई भी रूम अवेलेबल नहीं होता। वो लोग सभी होटल से बाहर आ जाते हैं। अब विंग अपने दोस्तों के साथ में सीधे वांगजी के ही होटल में पहुंच जाता है। वहां उसे एक रूम मिल जाता है, मगर विंग को 2 रूम की आवश्यकता थी क्योंकि वेंचिंग को तो अलग रूम चाहिए था ना। जहां वेंचिंग कहती है विंग अब रात काफ़ी हो गई है, प्लीज़ क्यों ना आज रात के लिए हम ये रूम ही ले ले, सुबह का सुबह देखेंगे। न्यूसेन कहता है हाँ यार, और मुझे तो भूख भी लगी है। विंग दोनों की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट से कहता है ओके, हमें आज रात के लिए वो रूम चाहिए, 24 घंटों के बाद हम चेकआउट कर लेंगे। रिसेप्शनिस्ट कहती है ओके, ओके सर कहती है और 24 घंटों के लिए विंग को सिंगल रूम ले लेता है। जहां रिसेप्शनिस्ट कहता है कि हमें अलग से 2 बेड और बेडशीट चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ओके कहती है। विंग अब रिसेप्शनिस्ट से कहकर सभी चीज़ों की व्यवस्था करने को कहकर रूम में चले जाते हैं। जहां पहुंचते ही वेंचिंग विंग से कहती है विंग सबसे पहले अपना फ़ोन चार्ज लगा दो और हाँ जल्दी से सब के सब
फ्रेश हो जाओ, फिर मुझे भी फ्रेश होना है। जो सुनकर हुसैन वेंचिंग से मजाक करते हुए कहता है, वेंचिंग तुम कहो तो तुम्हारा बिस्तर अंदर वॉशरूम में ही लगा दूँ। वेंचिंग कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, और फिर जब तुम्हें वॉशरूम यूज करना होगा तब मैं तुम्हारे लिए गेट ही ओपन नहीं करूँगी। जो सुनकर हुसैन कहता है, नहीं नहीं वेंचिंग, तुम तो मजाक भी नहीं समझती हो। इतना कहकर वो वॉशरूम चला जाता है और कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आता है। अब विंग अंदर जाता है और वो भी फ्रेश होकर बाहर आता है और अब वो तीनों डिनर करते हैं, जहाँ विंग हुसैन से कहता है, हुसैन तुम्हारा और मेरा बिस्तर नीचे लगा है और वेंचिंग तुम जाकर बेड पर सो जाओ। वेंचिंग कहती है, नहीं विंग तुम बेड पर सो जाओ, मुझे पता है तुम्हें बेड शेयर करने की आदत नहीं है, इसलिए तुम ऊपर सो जाओ। जो सुनकर हुसैन कहता है, वेंचिंग फिर क्या तुम मेरे साथ सोओगी। जो सुनकर वेंचिंग कहती है, इडियट मैं तुम्हारे साथ क्यों सोऊंगी। हुसैन कहता है, फिर तुम कहाँ सोओगी। वेंचिंग कहती है, काउच पर, और तुम यहाँ। ओके। हुसैन कहता है, ओके इसका मतलब पूरा बेड मेरा। वेंचिंग कहती है, हाँ, और वो जाकर काउच पर सो जाती है। अब करीब रात के 2 बजे विंग और वेंचिंग दोनों ने हुसैन के खराटों की आवाज़ सुनकर दोनों की नींद खुल जाती है और दोनों ही अपने कान में हाथ रख देते हैं। वेंचिंग 2-3 बार हुसैन को आवाज़ देती है मगर वो बहुत गहरी नींद में था, इसलिए वो कोई जवाब नहीं देता। विंग वेंचिंग से कहता है, वेंचिंग ये नहीं जगेगा और ना ही हमें सोने देगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि हमें अपने कान में रुई डालनी अपने अपने कान में रुई डालो और सो जाओ। वेंचिंग कहती है, हाँ लगता है यही करना होगा, और वो अपने बैग से कॉटन निकालती है और अपने अपने ईयर में डालती है और विंग को भी देती है और दोनों ही वापस से लेट जाते हैं। कुछ देर बाद वेंचिंग भी सो जाती है मगर हमारे विंग को नींद नहीं आती है। वो उठकर बैठ जाता है और अपने बैग से बुक निकालता है और पढ़ने लगता है, मगर उसका मन पढ़ने को भी नहीं हुआ, इसलिए वो बुक को बंद करता है और अपने रूम से बाहर आ जाता है और अपने रूम के बाहर लॉबी में टहल रहा था। तभी अचानक एक कमरे से आवाज़ आ रही थी। 5 साल हो गए हैं मगर अभी तक उस इंसान का पता नहीं चला जिसने उनके साथ इतना बुरा किया था। तभी विंग बाहर से ये सब सुन रहा था। अचानक उन लोगों की नज़र विंग की परछाई पर पड़ती है। वो पर्सन एकदम से गेट खोलकर विंग का हाथ अंदर खींचकर उसे दीवार पर पुश कर देता है। विंग अचानक हुए इस सडन एक्शन से घबरा जाता है। वो जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है मगर वो पर्सन उसके मुंह को हाथ से बंद कर देता है। अब हल्की सी रोशनी में वो विंग का फेस देखता है तो एकदम शॉक हो जाता है। वो फटाफट विंग के फेस से हाथ हटाता है और जल्दी से उस पर्सन को विंग धक्का मारकर अपने से दूर करके उस कमरे से भागकर सीधा अपने रूम में आ जाता है, जहां विंग बहुत घबराया हुआ था और सोचता है कौन है वो लोग और 5 साल पहले क्या हुआ था, वो किस बारे में बात कर रहे थे। विंग यही सब सोच रहा था। इधर वो पर्सन अभी भी उसी स्थिति में था, वो मानो एकदम सदमे में था। तभी दूसरा पर्सन कहता है, वांग जी क्या हुआ। वांग जी वांग जी अब वांग जी अपने होश में आता है और कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता। वो पर्सन कहता है, क्या नहीं हो सकता वांग जी। वांग जी कहता है, नहीं शुयान ये नहीं हो सकता। शुयान कहता है, क्या नहीं हो सकता वांग जी। और अब तुम मेंशन में जाओ, किसी ने अगर तुम्हें देख लिया तो इतने सालों में से बोला गया झूठ सबके सामने हकीकत बनकर आ जाएगी और फिर हमारा जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। शुयान ये सब कह रहा था मगर वांग जी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो बस विंग के बारे में ही सोच रहा था। शुयान दोबारा वांग जी से कहता है, वांग जी क्या हुआ, सुना तुमने मैंने क्या कहा। वांग जी कहता है, हाँ शुयान, पर ये नहीं हो सकता। शुयान गुस्से में कहता है, क्या नहीं हो सकता वांग जी। वांग जी कहता है, शुयान मेरा आइन। शुयान कहता है, आइन आइन क्या वांग जी। वांग जी कहता है, शुयान उसकी आंखें, उसके लिप्स, उसका फेस हूबहू मेरे आइन के जैसा था। शुयान कहता है, क्या वांग जी तुम पागल हो गए हो, तुम क्या कह रहे हो, और इस कमरे में इतना अंधेरा है कि तुमने उसका फेस कब देखा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। वांग जी कहता है, नहीं शुयान मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, वो मेरा आइन था। शुयान वो मेरा आइन था और मेरी आंखें अपने आइन को पहचानने में कभी भी धोखा नहीं खा सकती। वो मेरा आइन था शुयान, वो मेरा आइन था। शुयान कहता है, ये कैसे हो सकता है, आइन ने तुम्हारे बाहों में ही दम तोड़ा है,
तुम भूल गए? वांग जी को आयन का वो फेस अपनी आंखों के सामने नजर आता है और गुस्से में कहता है, नहीं, मैं कुछ नहीं भूला सुयान, मैं कुछ नहीं भूला। उसी के लिए तो मैं पिछले 5 सालों से कोमा में रहने का नाटक कर रहा हूँ, ताकि मेरे आयन को मारने वालों को लगेगा कि मैं अभी भी कोमा में हूँ और मैं उन्हें ढूंढकर उनको मौत के घाट उतार दूँ। तब जाके मेरे आयन की आत्मा को शांति मिलेगी। शुयान कहता है, हाँ वांग जी, मुझे भी तभी शांति मिलेगी जब मैं भी अपनी बहन के कातिलों को सजा दे पाऊंगा। अच्छा वांग जी, आप सुबह होने वाली है, तुम जल्दी से मेंशन में जाओ, वरना अंकल आंटी को शक हो जाएगा। वांग जी कहता है, ओके शुयान, मैं निकलता हूँ, पर जल्दी ही पता लगाओ कि हम पर हमला किसने किया था। शुयान कहता है, ओके वांग जी। अब वांग जी वहाँ से चला जाता है। इधर शुयान उसी कमरे में बैठा था। वांग जी जब अपने घर आ रहा था तब वो केवल बींग के बारे में ही सोच रहा था। वो सोचता है, शायद शुयान सही कह रहा है, मैं आयन से इतना प्यार करता हूँ कि शायद उसके जाने के बाद भी मुझे उसी का फेस दिख रहा है। लेकिन वो पर्सन कौन था जो हमारी बातों को सुन रहा था? कहीं वो कोई स्पाई तो नहीं जिसे मेरे बारे में पता चल गया हो? वो तुरंत शुयान को कॉल करता है और शुयान से कहता है, शुयान, उस पर्सन के बारे में पता करो जो अभी कुछ देर पहले हमारी बातें सुन रहा था। शुयान कहता है, क्या? ये कैसे हो सकता है वांग जी? वांग जी कहता है, क्यों नहीं हो सकता? जैसे मैं छुप के तुमसे मिलने आता हूँ, शायद कोई तुम्हें तुम्हें या मुझे फॉलो कर रहा हो। शुयान कहता है, ओके वांग जी, मैं पता करवाता हूँ कि 3 बजे लॉबी में कौन घूम रहा था। शुयान कहता है, क्या तुम घर पहुँच गए? वांग जी कहता है, हाँ पहुँच गया हूँ, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। और वांग जी अपनी बालकनी में लगी सीढ़ियों की मदद से अपने कमरे में पहुँचता है और फिर फ्रेश होकर वैसे ही बेड पर लेट जाता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। वांग जी अब सो चुका था। उसकी मोम कमरे में आकर वांग जी को देखती है और फिर उस रूम से बाहर चली जाती है। इधर वांग जी से बात करने के बाद शुयान भी सो जाता है। अब करीब 12 बजे शुयान की आँख खुलती है। वो उसी होटल में फ्रेश होता है और फिर वो ऑफिस जाने वाला था। तभी उसे वांग जी की बात याद आती है कि कल कोई तो उनकी बातों को सुन रहा था। इसलिए वो सीसीटीवी रूम में जाता है, जहाँ वो अपने फ्लोर का सीसीटीवी चेक करता है, जिसमें उसे विंग का फेस साफ नहीं दिखाई देता, मगर उसे रूम नंबर पता चल जाता है। जिसे जिसे वो फिर और पीछे का सीसीटीवी चेक करता है तो उसे तभी भी विंग का फेस साफ नहीं दिखता। इसलिए वो रिसेप्शन पर लगे सीसीटीवी को चेक करता है, जहां उसे रिसेप्शन पर विंग और विंग के फ्रेंडों को देखता है तो शुयान शॉक हो जाता है। विंग को देखकर उसके मुंह से भी आइन निकल जाता है। अब वो दौड़कर रिसेप्शन पर आता है, जहां वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि रूम नंबर 206 में कौन गेस्ट रुके हैं। रिसेप्शनिस्ट कहती है, सर मैं चेक करके बताती हूँ, और वो कंप्यूटर से विंग की आईडी निकालकर शुयान को दिखाती है, जहां शुयान देखता है कि इन्होंने रात को एक ही कमरा बाय किया था, वो भी केवल 24 घंटों के लिए। वो वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है, क्या ये अभी भी अपने रूम में है? रिसेप्शनिस्ट कहती है, नहीं सर, ये लोग बाहर गए हैं। सुयान कहता है, क्यों, क्या तुम बता सकती हो? रिसेप्शनिस्ट कहती है, सॉरी सर, मैं ये कैसे बता सकती हूँ? सुयान कहता है, तुम्हारे सामने बात हुई होगी ना? रिसेप्शनिस्ट कहती है, नहीं सर, क्योंकि ये लोग रात को आए थे और मेरी ड्यूटी सुबह से शुरू हुई है। सुयान कहता है, फिर रात को कौन ड्यूटी पर था? उसे जल्दी बुलाओ। रिसेप्शनिस्ट कहती है, ओके सर, मैं अभी कॉल करती हूँ। शुयान कहता है, हाँ जल्दी। और वो रिसेप्शनिस्ट जल्दी से उस लड़की को कॉल करती है और उसे होटल बुलाती है। अब कुछ देर बाद वो लड़की होटल पहुंचती है और शुयान से कहती है, जी सर, आपने बुलाया? शुयान कहता है, हाँ, मुझे रूम नंबर 206 में रुके हुए गेस्ट के बारे में जानना है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, सर क्या उनकी इन्फॉर्मेशन? शुयान कहता है, हाँ जल्दी बताओ, तुमने जब उनसे बात की तब उन्होंने क्या क्या कहा था और इस समय वो कहाँ गए होंगे? रिसेप्शनिस्ट कहते हैं, सॉरी सर, वो तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जा सकते हैं, और कल रात को वो बहुत लेट नाइट इस होटल में आए थे और वो 3 रूम ढूंढ रहे थे, मगर हमारे पास एक ही रूम अवेलेबल था और वो मेरे से कह रहे थे कि उन्हें 3 ही रूम चाहिए, मगर मैंने उन्हें काफ़ी समझाया कि यहाँ एक ही रूम अवेलेबल है। वो तो नहीं मान रहे थे, मगर फिर उनके साथ जो लड़की थी उसने कहा कि वो काफ़ी थक गई है, इसलिए उन्हें मजबूरन उस रूम को यूज़ करना पड़ा, मगर उन्होंने वो रूम केवल 24 घंटों के लिए ही बाय किया है और
शाम तक वो चेकआउट कर देंगे। हो सकता हो कि वो किसी दूसरे होटल में गए हो। शुयान कहता है ओके, तुम अभी के अभी उसके अगल बगल 207 और 208 रूम को खाली करवाओ। अभी वो रिसेप्शनिस्ट कहती है क्या? पर सर, शुयान कहता है पर कुछ नहीं। और हाँ, तुमने उन्हें चार्ज कितना बताया था? वो रिसेप्शनिस्ट कहता है 10,000 युआन पर हावर। शुयान कहता है उन्हें कहो कि रूम 2000 डे और नाइट डे है। रिसेप्शनिस्ट कहती है क्या सर, इससे तो हमारा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। शुयान कहता है उसकी टेंशन तुम मत लो। हाँ, किसी भी हालत में वो यहाँ से जाने नहीं चाहिए। अगर वो गए तो कल से तुम भी यहाँ मत आना और जितनी जल्दी हो सके उनको रुकने को कमरों को खाली करवाओ, समझे? रिसेप्शनिस्ट कहती है ओके सर, और वो वहाँ से चली जाती है। अब शुयान सभी होटल में फ़ोन करके विंग को कमरा रूम देने के लिए मना कर देता है। अब शाम को वो तीनों थके हारे उसी होटल में वापस आते हैं जहाँ वेंचिंग कहती है ये कैसा शहर है जहाँ एक भी होटल में रूम अवेलेबल नहीं है। विंग कहता है वेंचिंग, ये चाइना है और यहाँ की पॉपुलेशन भी तो काफ़ी है। वेंचिंग कहती है तो यहाँ के लोग सभी होटल में ही स्टे करते हैं क्या? तभी वो रिसेप्शनिस्ट कहती है विंग को आवाज़ देकर कहती है सर, आपको 3 रूम चाहिए थे ना? हमारे होटल में अभी अभी 2 रूम खाली हुए। विंग कहता है क्या सच में? वो रिसेप्शनिस्ट कहती है जी सर, आप चाहे तो अब यहाँ रुक सकते हैं। विंग कहता है नहीं, पर आपके चार्जेस बहुत ज़्यादा है। जो सुनकर रिसेप्शनिस्ट कहती है सॉरी सर, पर कल मुझसे गलती हो गई। दरअसल हम इस होटल में 2 या 3 रूम खरीदने पर चार्जेस कम हो जाते हैं। विंग कहता है क्या? रिसेप्शनिस्ट कहती है जी सर, अब आपको 10,000 युवान नहीं बल्कि रूम के 2,000 युवान पे करने होंगे, वो भी डे और नाइट के बीच। विंग कहता है क्या इतना सस्ता रूम? रिसेप्शनिस्ट कहती है जी सर, वो क्या है ना, आप हमारे पहले कस्टमर है जो 3 रूम एक साथ बाय कर रहे हैं, इसलिए ये आपके लिए हमारे बॉस का ऑफर है। विंग कहता है क्या हमारे लिए? रिसेप्शनिस्ट कहती है नहीं नहीं, मेरा मतलब आप जैसे कस्टमरों के लिए जो एक साथ 3 या 4 रूम बाय करते हैं उनके लिए। तभी बेंचिंग विंग से कहती है विंग 1 मिनट, और वो विंग और न्यूसन को साइड में ले जाती है जहाँ वो विंग से कहती है विंग वैसे ये ऑफर अच्छा है, हम सुबह से कितने होटल में गए हैं मगर कहीं भी चार्जेस कम नहीं थे और यहाँ एक साथ 3 रूम बाय करने में हमें केवल डे नाइट के 2,000 युवान ही देने पड़ेंगे। हमारे लिए वैसे ये ऑफ़र अच्छा है और वैसे भी हमारे पास ज़्यादा टाइम कहाँ है, 1 हफ्ते बाद हमें वापस निकलना है और यहाँ क्या हम होटल ही सर्च करें? इसीलिए इसी होटल में रुक जाते हैं। 1 हफ्ते की तो बात है ना, फिर तो हम वापस चले जाएंगे। न्यूसन कहता है हाँ भी, मुझे भी वेंचिंग की बात सही लग रही है, चलो हम यहीं इसी होटल में स्टे करते हैं। विंग कहता है ओके चलो देखते हैं कौन कौन से रूम अवेलेबल है। अब विंग रिसेप्शनिस्ट के पास आता है और कहता है ओके मिस, हमें आपका ऑफ़र मंजूर है, अब क्या आप हमें रूम दिखा सकते हैं? रिसेप्शनिस्ट कहती है जी सर, और वो विंग वेंचिंग और न्यूसेंट को तीनों को वापस रूम दिखाने ले जाती है जहां विंग देखता है कि तीनों के रूम आमने सामने हैं। ये देखकर वेंचिंग तो हैप्पी हो जाती है और वो विंग से कहती है विंग ये रूम तो बहुत अच्छे हैं। विंग कहता है ओके, फिर तुम दोनों डिसाइड कर लो कि तुम्हें कौन सा रूम चाहिए। वेंचिंग कहती है मैं तो विंग के सामने वाली रूम में शिफ्ट हो रही हूँ और न्यूसेन तुम्हारे बगल वाले रूम में, सही है ना? विंग कहता है ओके। अब वेंचिंग और न्यूसेन अपना अपना सामान अपने अपने रूम में रख देते हैं और अब वो तीनों विंग के कमरे में ही बैठकर डिनर करते हैं, बातें करते हैं और फिर वेंचिंग और न्यूसेन अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर विंग भी अपने बेड पर लेटकर यही सोच रहा था कि कल रात वो कौन था जिसने मुझे उस रूम में खींचा था। विंग उस बात के बारे में काफ़ी सोचता है और फिर अपने मन में कहता है क्या मैं जाऊं उस रूम में देखने या फिर नहीं। ये सब सोचकर आखिर में वो अपना मन बना ही लेता है और फिर से रात के करीब 2 बजे वापस बाहर लॉबी में आता है और उसी रूम की तरफ जाता है और बाहर से सुनने की कोशिश करता है मगर आज वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती। तभी विंग पीछे पलटता है तो सामने शुयान को देखकर शॉक हो जाता है और शुयान विंग को आइन कहकर बुलाता है जहाँ विंग कहता है
एक्सक्यूज मी, कौन आई? मेरा नाम विंग है। शुयान कहता है सॉरी, पर आपकी शक्ल बिल्कुल मेरी बहन आइन से मिलती है। विंग कहता है क्या बकवास कर रहे हो, और तुम हो कौन, और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? शुयान कहता है वैसे यही सवाल मैं भी आपसे कर सकता हूँ कि आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं। जो सुनकर विंग थोड़ा सा घबरा कर कहता है कुछ नहीं, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा मैं थोड़ा टहल लूँ। शुयान कहता है क्या टहलना भी, वो भी लोबी में? विंग फिर से घबरा कर कहता है नहीं ऐसी बात नहीं, वो मैं बाहर इसलिए आया कि सोचा जाकर अपने फ्रेंड से बात करूं, मगर वो लोग सो रहे हैं।